Good morning, all of you. Class 8th, subject Social Studies, Civics, Social and Political Life, 3rd, Part 3. The chapter is Understanding Secularism. चैप्टर सेकंड जो सिविक्स का है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता, जिसको समझना हमें ज़रूरी है. नाउ I told you about the secularism in the last video. Now we have to see about the what is Indian secularism. Indian secularism क्या है? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में जो ये सेक्युलरिज्म क्या था वो हमने देख लिया, बट अब ये इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है इसको देखने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं इंडिया में इसको. बिकॉज ऑफ इंडिया ही एक ऐसा है जो सेक्युलर कंट्री है, जो किसी एक पर्टिकुलर क्या नहीं करता, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है. नाउ दैट वन रिलीजन, फर्स्ट पॉइंट इज का that one religious community does not dominate another. यानी कि क्या होता है, इसको क्यों बोलते हैं इंडिया में सेक्युलरिज्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रिलीजन जो होगा वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं करता है. सेकंड, that some members do not dominate अदर मेंबर्स ऑफ दिस सेम रिलीजियस कम्युनिटी. और ऐसा भी नहीं होता है, सेम रिलीजियस जो होते हैं ना वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के मेंबर जो होते हैं दूसरों को वो एक दूसरे को भी डोमिनेट नहीं करते. डोमिनेट का मतलब क्या होता है, उनको प्रेस्टराइज करना या उनको ऐसा कंपेल कर देना. कंपेल करना होता है मजबूर करना कि वो किसी काम को करे, है ना. कोई फोर्सफुली उन पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता. Now that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. अब इसका मीनिंग है the state does not enforce. अब कोई भी स्टेट जो है ना उसको क्या नहीं करता है, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट वाले कि आपको ये रिलीजन फॉलो करना होगा. देखो जब कंट्री में ही नहीं है, कंट्री खुद एक रिलीजियस कंट्री है, तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी एक दूसरे को नहीं कर रही है, तो एक स्टेट भी कैसे करेगा. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. फर्स्ट, इट इशूज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. द इंडियन state is not ruled by a religious group nor does it support any one religion. देखो इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि कोई रिलीजियस कंट्री जो है इसको डिक्लेयर कर दिया है, नहीं है, ये नॉन रिलीजियस कंट्री है. और यहाँ पे रूल करने के लिए या गवर्निंग करने के लिए किसी भी रिलीजियस ग्रुप को अपॉइंट नहीं किया हुआ है. अगर गवर्नमेंट है ना तो उसमें सारे रिलीजन के लोग वहाँ पे होते हैं. इन इंडिया government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. जो भी ये पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे या जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे इस तरह का नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना. Now, in this picture we can see, open your book, you can open your book. NCERT की बुक है आपके पास होगी. गवर्नमेंट की हाई स्कूल के अंदर एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया हुआ है जिससे आप इसको समझ सकते हो इस स्टोरी से कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है और इक्वलिटी दे रहा है सबको. देखो यहाँ पे इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है. स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, अपने अपने रिलीजन के फेस्टिवल फॉलो करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं. अब वो अपने सर से बात करते हैं. सर, देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ. हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा एक क्या आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है. वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन स्कूल. हमने कभी स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया. तो ये सर से परमिशन ले रहे हैं कि सर हम इस ईयर कर सकते हैं क्या.
नाउ अब जो टीचर है उसके मन में क्या होता है, देखो, आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा। टीचर जो है अपनी स्टूडेंट रेखा है जिसने पूछा है उसको जवाब देते हैं कि मैं डरता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये क्या है, एक गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल्स ऐसा कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसे स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट होम। और ज़्यादातर रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, वह उनमें क्या होता है, उस दिन हॉलीडे होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, बट ओनली एट योर होम। आप सिर्फ अपने घर पे क्या कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, स्कूल में नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं। देखो जो नीचे ये बना हुआ है फॉर्मेट, उसमें रेखा कहती है किसको, अपने फ्रेंड को। उसका फ्रेंड पहले बोलता है, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा पहले। गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड, हम हमेशा जो है बाहर ही तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाउ रेखा वापस बोलती है, एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, अब हम क्या करेंगे, अपने बेस पे ही इसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे। देखो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये चीज़ मालूम चल रही है कि आपको पूरी छूट है। आप किसी भी रिलीजन का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल है, यू कैन सेलिब्रेट दैट। आपको कोई पर्टिकुलर अपने एक रिलीजन के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप इसको किसी भी ऐसे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गवर्नमेंट के रिगार्डिंग? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और अभी हमने पढ़ा था लास्ट में कि लास्ट पेज पर कि गवर्नमेंट क्या करता है, किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता। नाउ इन द अबव स्टोरी बोर्ड डिस्कस द आंसर गिवन बाय द टीचर। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टोरी बोर्ड था ना उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि टीचर ने जो बोला है वो सही बोला है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, in the above storyboard the celebration of religious festival within the school would have been a violation of government's policy on treating all religions equally। गवर्नमेंट क्या करती है, देखो सारे रिलीजन को इक्वली हैंडल करती है। देखो वो कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई किसी एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है तो दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल को हॉलीडे नहीं किया या उसको सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं दी। सबको परमिशन होती है, आप अपने बेस पे अपने लोकलिटी लेवल पे आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। नाउ गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट, गवर्नमेंट स्कूल प्रमोट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रो रिलीजियस सेलिब्रेशंस। ना तो मॉर्निंग की प्रेयर्स होती है, उनमें कभी ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक ही रिलीजन के किसी को फॉलो कर रहे हो, नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल में। और ना ही कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है या प्रमोट होता है। This rule does not apply to private schools, but this is not applicable for the private schools just because of these are the private schools. They are not related to the government or government schools, so that's why they have some kind of authorities and the rights. So thus they can celebrate पर्टिकुलर रिलीजियस सेलिब्रेशंस जो होते हैं वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? प्राइवेट स्कूल वाले। Now, the second way in which Indian secularism it works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। अब ये क्या होता है, देखो ऐसा एक दूसरा वे भी होता है। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो इसको एक प्रोटेक्शन भी देता है कि आप क्या कर सकते हो, डोमिनेट नहीं कर सकते किसी को कि उसको ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। This means that in order to respect the sentiments of all religions, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो इस बारे में सोच है वो क्या है, वो है उनके जो सेंटिमेंट्स है वो सारे रिलीजन्स के बिल्कुल रेस्पेक्टेबल हैं, है ना। उनको किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए सारे रिलीजन जो है इक्वल है और सारे रेस्पेक्टफुल है, रेस्पेक्टेबल है।
एंड नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर भी नहीं करती किसी के रिलीजन को लेकर के। अगर वो अपने सेलिब्रेशन का उनका अपना एक तरीका होता है तो वो चाहे जैसे सेलिब्रेट करेंगे, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। दे स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें थोड़ा इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है जो नहीं होनी चाहिए पब्लिकली। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पर्टिकुलर रिलीजियस को या उनके जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है उनको डिनाइड कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है करने से। नाउ देयर इज़ अगेन, अब ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट करती है क्या? हाँ, समटाइम्स करती है, बट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। क्यों करवा रही है, वो इसलिए करवा रही है, या फिर थोड़ा सा जो रिजिड होता है उसको फ्लैक्सिबल बना रही है, अपने रूल्स को क्यों बना रही है? बिकॉज ऑफ, ताकि पर्सन क्या कर सके, अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सके। Now in this picture again we have another picture. As I told you that we will discuss 3 pictures and we can understand this chapter. Now this is another picture. इस picture में क्या शो हो रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो शो हो रहे हैं। A group of friends, जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. अब यहाँ पे बात हो रही है कि फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्कूटर ख़रीदा है, अब वो क्या कर रहे हैं, मिलने के लिए और राइड करने के लिए साथ में जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि इस पिक्चर में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जिसने ये हेलमेट पहना है, दिस पर्सन इज़ स्पीकिंग टू दिस सिक पर्सन, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट। ये कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास में क्या होगा, हेलमेट होगा। यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स, क्या तुम जानते हो दिल्ली में जो लॉ चल रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? दैट यू वियर वन, तुमको हेलमेट तो पहनना ही होगा। वाई आर नॉट यू वियरिंग अ हेलमेट, अब ये वापस पूछ रहा है कि तुमने हेलमेट जो है वो क्यों नहीं पहना है, ये इसको पूछ रहा है। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू बी फाइंड, अब ये कह रहा है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्या हो जाए, फाइन हो जाए। जिसने हेलमेट पहना है ना वो इसको ये समझा रहा है, ठीक है, कि तुम क्या करो, हेलमेट पहन लो। नाउ अब ये वापस बोल रहा है, हे परमजीत वाई वॉन्ट टू बी फाइंड, अब ये वापस बोल रहा है कि अरे परमजीत, इसका नाम है परमजीत, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, ये क्या है, एक सिख पर्सन है। तो सिख है इसीलिए तो इसने पगड़ी लगाया हुआ है सर पे, देखना, और इसी वजह से ये हेलमेट नहीं पहनेगा। ये कहता है कि नहीं, हो कि तुम्हारा तो आपके फाइन होता है ना, चालान कट जाता है, तो वैसे ही। अब ये वापस समझा रहा है परमजीत, परमजीत वापस बोल रहा है, फॉर सिक्स वियरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। ये परमजीत जो है ये इसको कह रहा है कि हमारे सिख रिलीजन में क्या होता है, पगड़ी पहनना जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, अब जैसे मैंने पगड़ी पहना है, इनको पगड़ी हमेशा पहने रहना होता है, ठीक है। तो इसने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमको कभी भी फोर्स नहीं कर सकती है कि हम हेलमेट पहने, क्योंकि इनका रिलीजन इनको क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, हमेशा पगड़ी पहनकर ही निकलना है बाहर, तो इनको ज़रूरत नहीं होती हेलमेट की पहनने की। सो ये क्या है, गवर्नमेंट का फ्लैक्सिबल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्लैक्सिबली हैंडल कर रही है ऐसे रिलीजन्स मैटर को। नाउ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफन हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, अलग अलग रिलीजन के लोग जो होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ये सब किस चीज़ को शो कर रहा है, ये सब शो कर रहा है कि जो सेक्युलरिज्म मैटर करता है इंडिया में वो क्या है, इंडिया में सेक्युलरिज्म क्या है। एक तरफ तो ये था कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है
वो इनके लिए क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, इनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है और एक फ्रीडम देती है ताकि वो अपने रिलीजन के जो भी फेस्टिवल्स हैं, कस्टम ट्रेडिशंस हैं, उनको अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। सेकंड ये चीज़ होता है कि अगर गवर्नमेंट ने खुद ने कोई लॉ बनाए हैं बट उनके गवर्नमेंट के अगर लॉ के उनको फॉलो करने के बीच में किसी भी तरह की रिलीजियन पॉलिसीज़ आ जाती है तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर लेती है, बैकआउट हो जाती है और वहाँ लॉ को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है, जिससे क्या हो सकता है, एक पर्सन अपने रिलीजन को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है अच्छे से स्मूथली वे में। So it is enough for today and we will continue this chapter in the next video. Till then take care of yourself. हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ये सिख जो बता रहे हैं इसके बारे में और इनकी पॉलिसीज़ के बारे में। Thank you for the watching. If you have any kind of doubt you can ask to me. Take care of yourself. Be safe.